समाज की ये मांग है कि अभी जो जिस तरीके से राजपूत समाज सदैव भारतीय जनता पार्टी को 90% वोट देता है और ये परंपरागत वोट है भारतीय जनता पार्टी का, और उसके बाद में जब उनको हक लेने का समय आता है तब उनकी अनदेखी की जाती है। ये समाज के लिए चिंता की बात है। और हाल ही में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसके अंदर राजपूत समाज के 16 और 2 निर्दलीय विधायक जीते हुए हैं। कुल 18 में से 3 को प्रतिनिधित्व मिला। उस हिसाब से हमारे ये मानना है कि जब इस वटवृक्ष को खड़ा करने के लिए शुरू से राजपूत समाज जुड़ा रहा और जब ये वटवृक्ष खड़ा हुआ, जब छाया देने की स्थिति आई तब छाया में बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। तो ये सरकारें ये मान रही है, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि या तो राजपूत समाज की कोई मजबूरी है या हमारे को बंधुआ मजदूर समझ बैठी है। और मैं तो ये भी कहता हूँ, और समाज में कई बुद्धिजीवी भी ये बात कहते हैं कि समाज में भी कुछ गलती रही, कमी रही कि हम वोट देने के टाइम और चुनाव के टाइम निर्णय करने में ये गलती कर लेते हैं और आंख मूंद कर एक पार्टी का साथ दे देते हैं। उसका खामियाजा समाज को ये भुगतना पड़ रहा है और पार्टियां को गलतफहमी हो जाती है कि ये समाज तो बंधुआ मजदूर है, कहीं जाने वाला नहीं, इनको कुछ दें चाहे नहीं दें, ये कहीं जाने वाला नहीं है, इनको हक दें नहीं दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो 10% दे वो भी बराबर, 90% दे वो भी बराबर है। तो इस बात को लेकर विशेष तौर से राजपूत समाज में भारी आक्रोश है। और मैं तो इसके साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि राजपूत समाज के साथ साथ में पश्चिमी राजस्थान की भी उपेक्षा की गई, उसको लेकर भी सरु समाज के अंदर भी आक्रोश है। और इसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और हम ये समाज के सभी लोग बैठकर निर्णय करेंगे आगामी रणनीति कि आगे क्या करना है। धन्यवाद। अभी कोई समाज की मीटिंग होने के बाद बात कह रहे हैं या बिना? बिल्कुल, आज मीटिंग हुई है, अभी चर्चा। क्या समाज की कोई मीटिंग हुई है, इस बात को लेकर क्या निर्णय लिया जाएगा आने वाले चुनाव में? देखिए, कल मंत्रिमंडल गठन के बाद से लेकर समाज में निरंतर चर्चाओं का दौर जारी है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं आपसी चर्चाओं के अंदर, और इस बात को लेकर उद्वेलित है पूरा संपूर्ण राजपूत समाज। और जो विशेष रूप से सामाजिक और राजनीतिक चेतना रखने वाले लोग हैं वो उनके बीच में इस बात को लेकर गहरा रोष है कि लंबे समय से राजपूत समाज जब भाजपा के साथ एक पक्षीय समर्थन 90% एक हमारा वोटिंग व्यवहार रहता है भाजपा के समर्थन में, ऐसी पार्टी की जब एक फुल फ्लैश सरकार बनती है तो उसके अंदर एक अच्छा खासा संख्यात्मक प्रतिनिधित्व की हम उम्मीद रखते हैं। बात पोर्टफोलियो की नहीं है कि भाई कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, लेकिन संख्या के रूप में जितनी संख्या हमारे विधायक जीत के हैं 16 + 2 भाजपा के साथ समर्थित हैं 18 लोग, उसके बावजूद भी केवल 3 लोगों को मंत्रिमंडल के अंदर जगह दिया जाना ये पर्याप्त नहीं है। ऐसे में ये निश्चित रूप से राजपूत समाज में इस चीज़ का चिंतन शुरू हो जाएगा कि आने वाले दिनों में हमें हमारा राजनीतिक व्यवहार, हमें हमारी मतदान के प्रति जो सोच है, उसके वो व्यवहार है, उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता रहेगी। कितने दिए जाने चाहिए थे? देखिए, बात ये बात चलिए वो उनका जो है हाईकमान तय करे, लेकिन निश्चित रूप से पिछली जो अनुभव है भाजपा की, जब भी सरकार बनी है तो 5 मंत्रिमंडल के अंदर 5 लोगों को राजपूत समाज के लोगों को जगह मिली है। तो कम से कम ये भी उम्मीद रखते हैं कि इससे कम तो कैसे हो। इस बार कितनी मिली? अभी 3 ही लोगों को जगह मिली। 3 लोगों को मिली है ना? ठीक है, 3 ही लोगों। तो अभी आपने श्रीमान ने फरमाया कि सर्व समाज में रोष है, तो दूसरा समाज को मौका मिल रहा है तो उसमें आपको नहीं, हमें पश्चिम राजस्थान में मिला ही नहीं। पश्चिम राजस्थान में हमें एतराज नहीं है, दूसरे समाज को मौका मिले, उनका भाजपा के अंदर जितना योगदान है सरकार बनाने में, उनका उस अनुपात में अगर उनको मौका मिले, हमें कोई एतराज़ नहीं है।
क्या लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि आपके समाज के लोगों में ऐसी एकता नहीं दिखाई, जो विधायक जीत के गए उनमें भी एकता नहीं है और वो पार्टी के अंदर भी गुटबाजी कर रहे थे, इस वजह से उन्हें नहीं ऐसा नहीं, वो ये तो हमारी शालीनता है, हमारी राजनीतिक रूप से परिपक्वता है कि जब तक तो आप ही के समाज के लोगों ने किया देखिए था। ऐसा नहीं है, बिल्कुल जहाँ कहीं भी भाजपा का उम्मीदवार खड़ा था, राजपूत समाज ने आंख मूंद करके, वो चाहे किसी समाज से बिलोंग करता था, उसको अभी जो ये बात कह रहे हो किस आधार पर आप कह रहे हो, आप सिर्फ चुने हुए समाज के नेता है, समाज के अंदर की मीटिंग होने के बाद कह रहे हैं या यहीं से बैठ के कह रहे हैं? क्या चीज अब मैं जो मीटिंग मतलब आपके जो समाज है नीचे तक जाके बात करके आम जनता की राय से कह रहे हैं या सिर्फ जो नहीं आम जनता, कल जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसके बाद से लेकर लगातार चर्चाओं का दौर, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जो खबरें रिसीव हो रही है, जो चीज़ें हमारे संज्ञान में आ रही है, सोशल डोमेन के अंदर ये बात पूरी तरह से लोगों के अंदर आक्रोश फैला हुआ है। उसी आक्रोश का ये हम प्रकटीकरण आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के हम जाहिर कर रहे हैं। ठीक, आपकी क्या पोस्ट है सरकार? मैं महासचिव मारवाड़ राजपूत सभा केवी सिंह चांद। श्रीमान, एक निवेदन और है।